एक बच्चे को गोद में लिए जलपरी को मछुआरे ने पकड़ने की कोशिश की और बच्चे की सुरक्षा के लिए उसने मजबूरन उसे एक खाली नाव में डाल दिया। लेकिन मछुआरे को भटकाने के लिए जलपरी माँ तुरंत गहरे समुद्र की ओर तैरने लगी। जब वह आधा रास्ता तय कर चुकी थी तो अचानक उसने अपना सिर पानी के ऊपर निकाल लिया। जलपरी माँ की खूबसूरती ने मछुआरे को इतना मोहित कर लिया कि वह अपनी नाव की गति कम करना भूल गया और सीधे प्रकाश स्तंभ से टकरा गया। जलपरी माँ ने वापस मुड़कर अपने बच्चे को ढूंढा तो उसे पता चला कि छोटी नाव को एक कपल लेकर जा चुका था। इसी दौरान उन्हें अचानक नाव पर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई तो उन्हें पता चला कि वही जलपरी का बच्चा है। यह उन दोनों के लिए एक आशीर्वाद की तरह था जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे। दोनों ने तय किया कि वे इस बच्चे को रखेंगे। जलपरी माँ अपने बच्चे को लेते हुए देखकर दुखी होकर रो पड़ी और उसने दिल में कसम खाई कि एक दिन वह अपने बच्चे को वापस पाएगी। बहुत जल्दी 13 साल गुजर गए और कोड़ी एक हाथी का सुंदर लड़का बन गया। लेकिन उसकी सेहत थोड़ी अलग थी। उसे हर बार पानी पीने में पूरा 1 घंटा लग जाता था, जिससे उसके दोस्तों को हैरानी होती थी। वो हमेशा पानी के लिए एक अजीब सी लालसा महसूस करता था। हर बार जब वो पानी में कूदता तो उसे बहुत आजादी सी महसूस होती और उसकी तैराकी की रफ्तार तो बहुत ही बेहतरीन होती थी। इतना ही नहीं, उसकी उंगलियों में अक्सर बिना वजह के करंट सा महसूस होता था। लेकिन कोड़ी को लगता था कि ये बस उसकी गलती से हुई कोई भ्रांति है और वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर 13वें जन्मदिन के दिन उसके अच्छे दोस्त जेसी ने देखा कि उसके हाथ पर तराजू जैसे येन बन गए। कोड़ी ने जब अपने हाथ धोने की कोशिश की तो अचानक उसके हाथों में फिन उगना शुरू हो जाते हैं और हाथों का पानी सूख जाने के बाद फिन तुरंत गायब हो गए। लेकिन उसके हाथ में एक अजीब तरह की पकड़ आ जाती है। लड़का सोचता है कि वो स्पाइडरमैन बन गया है और नीचे से माता पिता अचानक कोड़ी की मदद की पुकार सुनते हैं। जब वो दोनों कमरे के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि कोड़ी बिना किसी सहारे के छत पर उल्टा लटका हुआ था। माँ तुरंत कोड़ी को जांच के लिए क्लिनिक लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि ये सच में किशोरावस्था का एक बदलाव है। लेकिन कोड़ी पर चढ़ती हुई तराजू जैसी त्वचा के कारण उसके दोस्त जेसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये किशोरावस्था का लक्षण है। उसने किताब में तस्वीरें देखी और कोड़ी की त्वचा के तराजू को मछली की तराजू से मिलाया तो दोनों त्वचा काफी सामान्य थी। उसने कोड़ी से मछलियों से बात करने को कहा। हैरानी की बात ये थी कि कोड़ी का एक साधारण आदेश सुनकर एक मछली तो सीधे टैंक से बाहर कूद गई। लेकिन जब जेसी ने कोड़ी के हाथ में एक बल्ब रखा तो अचानक बल्ब चकाचौंध कर देने वाली रोशनी देने लगा। लेकिन जेसी अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोड़ी असल में एक जल परी है। फिर वो घर जाकर इसके बारे में और जानकारी तलाश करने लगा। लेकिन जब जेसी ने अपने पिता से जलपरी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उन्होंने कई साल पहले एक जलपरी देखी थी। लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते और उसे पागल समझते थे। अगले दिन जेसी जल्दी से कोड़ी के पास गया। एक बार सील अपनी बाहरी त्वचा उतार रही थी। कुछ देर बाद उसके अंदर से एक सुंदर औरत निकली। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक आदमी चुपचाप पानी में घूम रहा था और जब औरत का ध्यान नहीं था तो वो चुपके से उसकी समुद्री चित्ती की त्वचा चुरा लेता है। लेकिन जब औरत ने अपनी आंखें खोली तो सामने खड़े आदमी को देख उसे डर नहीं लगा और तुरंत आदमी उसे अपने साथ द्वीप पर ले गया। मगर औरत को देख सभी लोग हैरानी में पड़ गए। कुछ समय बाद औरत पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी और आदमी भी बच्चे के लिए झूला तैयार करने लगता है। जल्द ही झूला बनकर तैयार हो गया। लेकिन जब बच्चा रोता तो उसे झूले में डालकर समुद्र में बहा देती और लहरों की आवाज सुनकर वो चुप हो जाता, जिससे उन दोनों को खुशी महसूस होती है। कई सालों तक दोनों के कई बच्चे हो गए मगर फिर भी औरत के चेहरे पर उदासी बनी रहती। लेकिन जब वो किनारे पर आती तो समुद्र की पुकार में हमेशा कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तभी बड़ी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि उसे नहीं पता क्यों पापा ने एक चमड़े का थैला छत पर छुपा रखा है। ये सुनकर औरत ने तुरंत बेटे को बड़ी बेटी के हवाले कर दिया और बिना पीछे मुड़े छत की ओर भाग गई। लेकिन जब आदमी घर लौट रहा था उसने देखा कि एक अकेली सील उसकी नाव का पीछा कर रही थी और सील की आंखें खोई खोई सी थी, जैसे कि वो बेहद दुखी और अधूरी हो, जिससे आदमी को डर और उदासी का एहसास हुआ। लेकिन जब वो लौटा तो उसे द्वीप पर सिर्फ बच्चे मिले। मगर आदमी को इस बात का पहले ही पता था कि यदि सील अपनी त्वचा पालेगी तो वो वापस समुद्र में लौट जाएगी। इस दिन सबसे छोटे बेटे जेमी को हमेशा की तरह पालने में लिटा दिया। लेकिन सील चुपचाप ये सब देख रही थी और जब लड़के का पिता फर्नीचर पैक कर रहा था तो समुद्री पक्षियों ने बिना किसी कारण के उन पर हमला करना शुरू कर दिया और समुद्री पक्षियों से निपटते समय जेमी को समुद्र किनारे भूल गए। लेकिन सील ने अवसर का लाभ उठाकर पालने को समुद्र में धकेल दिया। मगर जब उन्हें इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन वो दोनों तुरंत नाव पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। अचानक मौसम बिगड़ गया और बरसात आना शुरू हो गई। लेकिन उसे तेज तूफान बहा कर ले गया। मगर आदमी ने उसे खोजने की काफी कोशिश की लेकिन फिर भी पिता ने अपने सबसे छोटे बेटे को खो दिया।